हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 50 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम कार्बन के अपरूप जानेंगे, क्या होते हैं। ठीक है, अपरूप क्या होते हैं? वैसे किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, मतलब तत्व वही होता है, बस उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। तो उसके जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो तत्व है वो तो वही रहेगा, लेकिन बस उसके भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको जो कार्बन है उसके कुछ अपरूप है यहाँ पे, जैसे ग्रेफाइट और हीरा है। ठीक है, इनमें अंतर क्या है दोनों में? ग्रेफाइट की संरचना कैसी है? ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल। षटकोण क्या होता है? ये होता है ना हेक्सागन, जो होता है 6 साइड वाला, एक के ऊपर एक ऐसे षटकोण बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही। और जो हीरा होता है ये क्या होता है? दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, 3D होता है। देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या है? ये क्या है? आपका हीरा है, और ये क्या है? षटकोणीय तल है। ठीक है ना, मतलब ग्रेफाइट है। उसके बाद है आबंधन की बात। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखो, जो कार्बन का एक है, मतलब एक जो वो है, उसकी 3 के साथ बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जिसमें से एक क्या होता है? द्विआबादी होता है, मतलब डबल बॉन्ड बनाता है एक। ठीक है, लेकिन जो हीरा है इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। 4, ठीक है, 4 अलग अलग के साथ होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर हमारा बनता है। ठीक है, उसके बाद रूप है। ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना तथा फिसलने वाला होता है। हीरा क्या होता है? सर्वाधिक कठोर पदार्थ। ठीक है, मतलब सबसे कठोर पदार्थ जो अब तक हमें पता है वो है हीरा। ठीक है, चालकता अगर देखी जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होता है ये। ठीक है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के न होने के कारण। उपयोगिता, ग्रेफाइट कहाँ पे प्रयोग होता है? पेंसिल है, जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, जो ग्रे ग्रे कलर का जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट का बना होता है। स्नेहक भी ग्रेफाइट, स्नेहक में भी यूज होता है ग्रेफाइट। हीरा काटने का उपकरण। अब इतना ज़्यादा कठोर होता है ये, इसलिए हम इसको कुछ चीज़ें काटने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और आभूषण में तो हम करते ही हैं। ठीक है, अब एक अपरूप, ये हमने हीरा और ग्रेफाइट पढ़ लिया। एक और अपरूप है। सबसे पहले देखो, जिस फुलरिन है उससे पहले एक यहाँ पे डायमंड के लिए 2-3 लाइन लिखी हुई हैं कि जो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं हीरे को? बहुत अधिक अगर दाब हो और तापमान हो तो कार्बन से हम इसको बना सकते हैं। ये मतलब जो हीरे का आकार है ना, ये छोटा होता है, लेकिन अन्यथा प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम नेचुरल देखें, जो प्राकृतिक हीरा होता है उसमें और इसमें ना बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, जो बनाया हुआ संश्लेषित वाला है, जो प्राकृतिक है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब आता है तीसरा जो अपरूप है वो है फुलरिन। ठीक है, फुलरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई थी। बहुत सारे होते हैं C60, C70 ऐसे करके। ठीक है, C60 की पहचान हुई थी, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, कैसी शेप होती है? इसका आकार होता है फुटबॉल जैसा। तो क्योंकि यह अमेरिका आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं। मतलब वहाँ पे उन्होंने जो आर्किटेक्चर थे वो उन्होंने डिज़ाइन किया था, जो डूम ऊपर वो होता है ना, उस तरीके का इसका डिज़ाइन था। इसकी वजह से इसका नाम है जो फुलरिन नाम दिया गया इसको। ठीक है, उसके बाद है कार्बन की सर्वोत्तम की प्रकृति। अब देखो, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम इनको क्यों माना जाता है कार्बन को? कार्बन एक अलग सा सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सिर्फ अकेला कार्बन को लेके, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कार्बन जो है ये सह संयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। ठीक है, जिन्हें कार्बोनिक यौगिक या फिर कार्बन यौगिक कहते हैं। और इसमें क्या क्या होती है? इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, श्रृंखलन होता है, चतुसंयोजकता होती है। श्रृंखलन में क्या होता है? जो एक मिनट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्या बात कर रहे थे हम कि जो श्रृंखलन है ना, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबान बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब क्या होता है? कार्बन है अपने साथ ही, अब जो बॉन्ड है ना दूसरे परमाणुओं के साथ तो हो सकता है, मतलब जो जहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबके साथ बनाते हैं, अपने साथ भी इसकी इतनी क्षमता होती है कि कार्बन की क्या होता है? एक श्रृंखला बना लेता है, चेन बना लेता है। ठीक है, तो इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो कार्बन आबाध अत्यधिक प्रबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है,
आगे है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता मतलब 4 संयोजकता वाला। अब कार्बन की 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। अब देखो, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। एक तो ये इतना छोटा होता है जिसकी वजह से आबांध है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो सहभागी युग्मों का नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है, ठीक है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबांध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। जो बड़े मतलब जो गैप ज़्यादा होते हैं तो वो वीक होते हैं, कम होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन सर्वोत्तम की प्रकृति क्यों दिखाता है? क्यों दिखाता है? अभी दो चीज़ें सबसे, दो इसकी जो प्रकृति है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो श्रृंखलन और एक चतुसंयोजकता। श्रृंखलन में क्या है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा चतुसंयोजकता, कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। तो ये दोनों गुण हैं, ये मेन है। मतलब बाकी इसके अलावा भी बहुत होते हैं, कार्बन की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सर्वतोमुखी प्रकृति इसलिए इनके कारण ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, अगर यहाँ से नहीं, अगर आपको क्लियर दिखे तो वर्कशीट में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दो लिखने हैं आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये लिखना है और ये लिखना है, बस प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 1 में। क्लियर है? एक है ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? अब देखो क्यों बनाते हैं सबसे ज़्यादा ये यौगिक, क्योंकि सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। किसके कारण? सहसंयोजी बंध की, कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। अब कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण का कारण इसका छोटा आकार भी है। एक तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, ये भी एक कारण है। और कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो चतुसंयोजी इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके कारण भी 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जो 4 अन्य परमाणु उसके साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो कार्बन है वो अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या, तो फ्लोरीन 60 से स्टार्ट होता है, फिर आगे ज़्यादा वाले आते हैं। तो फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं और यह न्यूनतम, आप लिख लेना यहाँ पे, 1 मिनट मैं कर देती हूँ उसको, ठीक। देखो फ्लोरीन में 60 न्यूनतम कार्बन परमाणु होते हैं और यह फुटबॉल के आकार का होता है, ठीक है ना। सबसे कम 60 होते हैं और आकार कैसा होता है? फुटबॉल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देता है, क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? कारण बताओ। देखो क्या करता है, पेंसिल जो उसने ली है दोनों तरफ से इसको छील देता है, और अगर ये देखो, तो अब जो ये पेंसिल है इसमें जो सिक्का होता है ना वो होता है ग्रेफाइट। अगर उसने अब यहाँ से इसको जोड़ दिया बैटरी से, तो क्या इसके अंदर से जो विद्युत धारा वो प्रवाहित होगी? तो देखो हाँ, विद्युत परिपथ से धारा प्रवाहित होगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पेंसिल का काला पदार्थ है ना वो ग्रेफाइट है, जो कि क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो बिजली का अच्छा संवाहक होने के कारण पेंसिल का ग्रेफाइट विद्युत को इसके माध्यम से गुजरने देता है। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।